प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाले सेमेस्टर के एक नए लेक्चर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये आपका पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 इंटरनेट का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। लेक्चर को आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में मैं आपको आपके लैंग्वेज में, आपकी भाषा में सारी चीजों को समझाने वाला हूँ, सारी चीजों को बताने वाला हूँ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं यूनिट नंबर 4 के ऑफिशियल सिलेबस अर्थात टॉपिक्स की ओर कि आपको यूनिट नंबर 4 में किन-किन चीजों के बारे में पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इंटरनेट में आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, लैन, मैन और वैन के बारे में पढ़ना है, कनेक्टिंग डिवाइसेज जैसे आपका ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। वाई-फाई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। कांसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ना है। डीएनएस के बारे में पढ़ना है। सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ना है। ईमेल और वेब ब्राउजिंग के बारे में पढ़ना है। ये आपका ऑफिशियल टॉपिक्स अर्थात ऑफिशियल सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का। यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, नेटवर्क टोपोलॉजीज हो गया, नेटवर्किंग की मूल बातें, लैन, मैन और वैन, उपकरणों को जोड़ना जैसे ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे हो गया, वाई-फाई की तकनीकों के बारे में पढ़ना है, आईपी एड्रेस की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, डीएनएस के बारे में पढ़ना है, सर्च इंजन, ईमेल हो गया, सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है और ईमेल हो गया और वेब ब्राउज़र हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। ये आपका ऑफिशियली सिलेबस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, ठीक है? अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन सब का पूरा सारांश मैं समझाऊँगा नहीं, अभी मैं आपको बस पूरा सारांश बताते चल रहा हूँ कि हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, ठीक है? और जब मैं आपको एक-एक टॉपिक पढ़ाऊँगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अब सारांश से क्या मतलब हुआ? सारांश से ये आपके डाउट जैसे आप कहानी सुनते हैं, वैसे आप एक बार सारांश देख लेंगे कि हाँ भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो थोड़े से आपके डाउट्स वगैरह क्लियर रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद से जब मैं आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ाऊँगा तब एक-एक करके डिटेल में चीज़ों को समझाऊँगा। अभी आप केवल क्या कर लीजिए, सभी जो आपका ऑफिशियल टॉपिक है, ऊपर-ऊपर बस इसका क्या कर लीजिए, सारांश देख लीजिए, ठीक है? सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनेट। इंटरनेट किसे कहते हैं? भाई नेटवर्कों का नेटवर्क, जो आपके जितने भी नेटवर्क हो गए सब आपस में जुड़े होते हैं, तो विशाल नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अब इंटरनेट को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बस मोटा-मोटी एक-एक लाइन में सबका सारांश और डेफिनिशन बता रहा हूँ कि हाँ, ये क्या होते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे बना है, कैसे काम करता है, ठीक है? इसके उपयोग क्या है, विशेषताएँ क्या हैं? तो एक-एक करके सबसे पहले सभी बच्चे सारांश देखते चलेंगे और ये आपका एकदम एक तरीके से छोटा-छोटा डेफिनिशन भी है एक-एक लाइन का और पूरा सारांश भी आप समझ जाएँगे। तो इंटरनेट, यहाँ पे देखिए इंटरनेट क्या है? दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्कों का विशाल नेटवर्क अर्थात कहिए कि जितने भी नेटवर्क हो गए उसका विशाल नेटवर्क, जो आपस में जितने भी नेटवर्क होते हैं सब क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। तो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्कों का विशाल नेटवर्क ही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। ए वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड इज़ कॉल्ड क्या होता है? इंटरनेट, ठीक है? तो दुनिया भर के जितने भी कहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, उनका जो विशाल नेटवर्क होता था, सब आपस में क्या होता है? जैसे एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया। ये सब क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। भाई इंटरनेट पे क्या करते हैं? आप चीज़ों को खोजते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप चीज़ों को खोजेंगे तो आपके पास जानकारी आएगी। तो ये सारे क्या होते हैं? एक नेटवर्क है। नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, सब एक तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है? या फिर आप कोई जानकारी साझा भी करना चाहते हैं, जैसे ईमेल से, या फिर मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप अपनी जानकारी को साझा करना चाहते हैं, तो क्या बिना इंटरनेट के आप कह लीजिए कि कोई भी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं या फिर बिना इंटरनेट के आप ईमेल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। तो ये सारे काम क्या कैसे होते हैं? इंटरनेट के ज़रिए ही होते हैं। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का कह लीजिए कि विशाल नेटवर्क है, अर्थात जिसमें सभी नेटवर्क क्या है? सभी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, सभी इन्फॉर्मेशन सभी कह लीजिए कि नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान वगैरह होता है। हम इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी को जानकारी देना भी है, तो हम इंटरनेट का ही उपयोग करते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट क्या है? दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्कों का विशाल नेटवर्क है। फिर अब नेटवर्क किसे कहते हैं? तो कम से कम 2 कंप्यूटरों का आपसी कनेक्शन क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। फिर आगे चलते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? तो नेटवर्क बनाने, संचालित करने और
प्रबंधित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है इसका, वही क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। भाई ऊपर आपने नेटवर्क देखा, अब नेटवर्किंग क्या है? तो नेटवर्क बनाने या फिर नेटवर्क को संचालित करने और प्रबंधित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है और पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है? तो नेटवर्क में डिवाइसों के जुड़ने का तरीका या फिर लेआउट, यानी कि नेटवर्क में एक नेटवर्क हो गया, इससे आपके डिवाइस कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से, किस-किस प्रकार से जुड़ेंगे, इसका जो लेआउट है वो किस प्रकार से रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये एक तरीके से तकनीक है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि एक आपका कहिए कि यहाँ आप देखिए, एक आपका सपोज़ कीजिए कि ये आपका मेन नेटवर्क हो गया, ठीक है? आपके पास 5 कंप्यूटर हो गए, ठीक है? तो ये कैसे-कैसे जुड़ेंगे? हो सकता है ऐसे-ऐसे जुड़े, ये एक बीच में मान लीजिए कि एक नेटवर्क हो गया, ऐसे एक जुड़ गया, एक ऐसे जुड़ गया, एक ऐसे जुड़ गया, एक ऐसे जुड़ गया। हो सकता है कि यही नेटवर्क यहाँ पे है और यहाँ पे आपके 4 कंप्यूटर है लाइन से, ये नेटवर्क से ये जुड़ा, फिर इस कंप्यूटर से ये जुड़ा, फिर इस कंप्यूटर से ये जुड़ा, ठीक है? ऐसे-ऐसे भी जुड़ सकता है। तो इसी लेआउट को, इसी जुड़ने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क में डिवाइसों के जुड़ने का तरीका या फिर लेआउट क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। फिर लैन क्या होता है? देखिए कि छोटे क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस का नेटवर्क क्या कहलाता है हमारा? लोकल एरिया नेटवर्क या फिर कह लीजिए कि लैन कहलाता है, जिसे शॉर्ट में लैन कहलाता है कहते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है? ये एक-एक लाइन में बस मैं आपको पूरा सारांश अभी बताते चल रहा हूँ। डिटेल में जब पढ़ेंगे तब सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। मैन क्या कहलाता है? शहर जितने बड़े क्षेत्र का नेटवर्क, अर्थात कहिए कि कोई शहर हो गया, कोई थोड़ा-सा बड़ा इलाका हो गया, उसके जितना-जितना कहिए कि उसके बड़े क्षेत्र जितना जो नेटवर्क वगैरह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर वैन क्या होता है? देश या फिर महाद्वीप स्तर का बड़ा जो नेटवर्क होता है, बड़े स्तर का जो नेटवर्क होता है, वो आपका वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर ब्रिज क्या होता है? 2 लाइन को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस है, ठीक है? ब्रिज क्या है? 2 लाइन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? आपका ब्रिज कहलाता है। फिर आपका स्विच क्या कहलाता है? नेटवर्क में डिवाइसों को स्मार्ट तरीके से जोड़ता है। स्विच क्या है? नेटवर्क में जो भी डिवाइसेज़ होते हैं, उसको स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। राउटर क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था लगभग आपका फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर में ही। एक आपका मॉडेम था, तो मॉडेम क्या करता है? मॉडेम आपके घर में इंटरनेट को लाता है और राउटर क्या करता है? इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। जितने भी अलग-अलग नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट होते हैं, तो अलग-अलग आपको डिवाइस में अगर मान लीजिए कि एक ही आपके पास कहिए कि इंटरनेट है और उससे आपको कई सारे डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? राउटर होना चाहिए। तो मॉडेम क्या करता है? आपके घर में इंटरनेट लाने का काम करता है। बिना मॉडेम के क्या होगा? आपका कहिए कि इंटरनेट आपके फ़ोन में या फिर मोबाइल में या फिर कहीं भी कंप्यूटर में आप उपयोग नहीं कर पाएँगे, मॉडेम चाहिए ही चाहिए। राउटर क्या करता है? इंटरनेट को एक तरीके से बाँटने का काम करता है, ठीक है? तो अलग-अलग नेटवर्कों के बीच डेटा भेजता है, ठीक है? क्या करता है राउटर? अलग-अलग नेटवर्कों के बीच में डेटा भेजता है, इंटरनेट को बाँटने का काम करता है अलग-अलग डिवाइसेज़ में। गेटवे क्या है? अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। अलग-अलग जितने प्रोटोकॉल के नेटवर्क होते हैं, तो गेटवे क्या करता है? उनको जोड़ता है। फिर उसके बाद से देखिए वाई-फाई टेक्नोलॉजी, अब वाई-फाई टेक्नोलॉजी क्या है? तो बिना तारों के वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? वाई-फाई आप कहिए कि उसका उपयोग भी करते होंगे, ठीक है? तो बिना तारों के वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? वाई-फाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर हर डिवाइस का यूनिक नंबर। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर जितने भी कहिए कि आपके डिवाइस होते हैं या फिर कहिए कि जितने भी आपके कहिए कि ब्राउज़िंग वाली चीज़ें होती हैं, उनका एक कहिए कि यूनिक नंबर होता है। अभी जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊँगा, अभी बस इतना समझिए कि इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का, हर एक चीज़ का कहिए कि एक यूनिक नंबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम या जिसे डीएनएस कहते हैं, ये क्या होता है? वेबसाइटों के नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। डीएनएस क्या करता है? वेबसाइटों के जितने भी नाम होते हैं, उसको आईपी एड्रेस यानी कि एक यूनिक नंबर में क्या करता है? बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। फिर देखिए सर्च इंजन क्या है? सभी बच्चों को मालूम होगा, इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला टूल, ठीक है? अभी आप इसका एग्ज़ाम्पल ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कौन-कौन से सर्च टूल आपको याद है, सर्च इंजन आपको याद है। इंटरनेट पर जानकारी को खोजने वाले टूल को क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। जैसे सबसे बड़े सर्च इंजन का नाम आप सभी बच्चों को मालूम होगा, आपका गूगल क्रोम है। ऐसे ही कई सारे सर्च इंजन है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए ईमेल, सभी बच्चों को मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने, प्राप्त करने की प्रणाली। आप भी ईमेल करते होंगे या फिर कॉलेज से या फिर जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से सब काम आपका ईमेल ही से होता है। ईमेल आएगा कि हाँ, आपकी जॉइनिंग हो गई है। ईमेल आएगा कि नहीं, आपकी जॉइनिंग नहीं हो पाई है, सॉरी आप कहिए कि उस लायक नहीं है। ईमेल आएगा कि हाँ, चलिए आपकी जॉइनिंग हो गई है, आपको इस दिन से कहिए कि जॉइन करना है। सारे काम आपके ईमेल से ही होंगे। वेब ब्राउज़िंग क्या होता है?
वेब पेज देखने और एक्सेस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़िंग कहते हैं। वेब पेज को जब भी आप देखते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, तो इसका जो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़िंग कहते हैं, ठीक है? अब इन सारे सारांश को देखिए मैंने जितने भी आपके टॉपिक्स थे या जो आपके ऑफ़िशियल टॉपिक्स थे, इसको मैंने सारांश अभी मैंने आपको समझाया नहीं, ठीक है? बस इसका सारांश मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये करिए के टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसका सारांश एक-एक लाइन में ये डेफिनिशन है, ठीक है? अब इन चीज़ों को एक-एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे पहले नेटवर्क इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, सबको एक-एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया, एक-एक लाइन में सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को आपने देख लिया, सारी चीज़ों को आपने समझ लिया। अब चलिए एक-एक चीज़ को हम सबसे पहले इंटरनेट से शुरू करते हैं कि इंटरनेट है क्या? इंटरनेट किसे कहते हैं? इसके बाद से एक-एक तरीके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक-एक ऑफ़िशियल टॉपिक्स को हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट किसे कहते हैं। तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है इंटरनेट? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो सूचनाएँ साझा करता है, जो सूचनाओं को कहीं भेजता है या फिर सूचनाएँ यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर दुनिया का सबसे विशाल नेटवर्क ही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट बना कैसे है? कहाँ से इंटरनेट कहते किसे हैं? ये तो समझ गए कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा विशाल नेटवर्क है। अब इंटरनेट कैसे बना है? तो इंटरनेट का एक तरीके से फुल फॉर्म कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड देखिए इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है? देखिए इंटरनेट में देखेंगे तो इंटर अलग हो गया, नेट अलग हो गया, तो नेट को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं और इंटर को क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड कहते हैं, ठीक है? यानी कि क्या होते हैं? आपस में एक तरीके से जुड़ने वाले जितने तरीके के जो नेटवर्क होते हैं, आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है? तो इंटरकनेक्टेड इंटरनेट किससे बना है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से मिलकर के बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं और ये क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे क्या कहते हैं जिसकी सहायता से लोग सूचनाओं को साझा करते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट का फुल फॉर्म बताइए, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपको बताना है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि कई जगह आपने देखा होगा इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है? क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क भी चलता है, ठीक है? तो ये आपका ऑफ़िशियल नहीं है, औपचारिक एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कई लोग कहते-कहते कि हाँ, इंटरनेट है, तो इससे क्या होता है, भाई सब लोग उपयोग करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क दे दिया गया इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है? लेकिन ये आपका ऑफ़िशियल नहीं है, एक तरीके से औपचारिक तरीके से चलता है कई जगह। ये कई जगह आप देखेंगे तो लिखा भी जाता है कि हाँ, इंटरनेशनल नेटवर्क है, लेकिन मेन आपका ये है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है? यही आपका उपयोग वगैरह होता है, ठीक है? कि हाँ, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। हालाँकि इसमें अगर देखेंगे तो कोई भी ऑफ़िशियल नहीं है, एक तरीके से औपचारिक तरीके से बनाया गया है कि हाँ, इंटरनेट हो गया, नाम दे दिया गया है एक इंटरनेट, ठीक है? अब इंटरकनेक्टेड यानी कि जितने नेटवर्क होते हैं आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और कई लोग जो इसको उपयोग करते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, ये भी औपचारिक तरीका ही है, ठीक है? मतलब औपचारिक तरीके से एक तरीके से कि हाँ, अपने हिसाब से बना करके लोग उपयोग करते हैं, तो इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है? तो इंटरनेट का पूरा नाम आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक और डेफिनिशन कि जब भी आपका फ़ोन क्या? जब भी आपका फ़ोन या फिर कंप्यूटर या टीवी किसी दूसरे डिवाइस या सर्वर से दुनिया में कहीं भी जुड़कर जानकारी लेता है या फिर भेजता है, वह इंटरनेट है। भाई आपका मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, किसी सर्वर से जुड़ गया, किसी डिवाइस से जुड़ गया, उसके बाद से वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है या फिर इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो भाई आपके पास आप स कई सारे नेट डिवाइस वगैरह जुड़े होंगे, कई सारे नेटवर्क जुड़े होंगे, आप इंटरनेट का उपयोग करेंगे। बिना इंटरनेट के आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो आपको देखना भी है, कहीं से जानकारी आपको प्राप्त भी करनी है, तो बिना इंटरनेट के ये काम आप क्या कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि जब भी आपका फ़ोन क्या? जब भी आपका फ़ोन या फिर कंप्यूटर या फिर टीवी किसी दूसरे डिवाइस या फिर किसी दूसरे सर्वर से दुनिया में कहीं भी, किसी भी जगह, दुनिया में कहीं भी जुड़कर जानकारी लेता है या फिर भेजता है, वह क्या है? हमारा इंटरनेट कहलाता है। ठीक है? सिंपल डेफिनिशन है। सबसे ईज़ी और सबसे सूटेबल डेफिनिशन ये इसको याद कर लेना है कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जो सूचनाओं को साझा करता है। सबसे सिंपल है, सबसे कहिए कि ईज़ी है। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट शेयर्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है? काफ़ी ईज़ी सा है, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट हो गया, ये 2 शब्दों से देखिए इसको तोड़ लीजिएगा, इंटर और नेट, ठीक है? ये इंटर अलग हो गया, ये आपका नेट अलग हो गया। नेट से क्या हो जाएगा? आपका नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है? नेट से आपका नेटवर्क हो गया और इंटर से आपका इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, अर्थात इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए कई जगह वही मैंने आपको बताया कि वही कई जगह लोग इंटरनेट के फुल फॉर्म को इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी हुआ है
कई जगह लोग इंटरनेट के फुल फॉर्म को इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं, जो कि आमतौर पर चलता है लेकिन ऑफ़िशियल नहीं है ये, ठीक है? अब देखिए इंटरनेट के एग्ज़ाम्पल्स, इंटरनेट तो आपने समझ लिया कि क्या होता है, एक तरीके से विशाल नेटवर्कों का एक तरीके से समूह होता है। अब इंटरनेट के एग्ज़ाम्पल्स देखिए, जैसे वेबसाइट और सर्च इंजन्स हो गए, ये सब क्या है? आपके इंटरनेट के एग्ज़ाम्पल्स है। जैसे गूगल पर कुछ ढूँढना, जैसे मौसम का हाल पता करना या फिर टाइप करना और तुरंत जानकारी मिल जाती है। जैसे मौसम का आपको हाल चाहिए कि हाँ, आज मौसम कैसा है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे वहाँ पे, तुरंत आपको जानकारी मिल जाती है। विकिपीडिया पर कुछ पढ़ना, जैसे किसी विषय की जानकारी कहीं के ऑनलाइन तरीके से पढ़ना, ये क्या है, सब आपके वेबसाइट और सर्च इंजन्स क्या है, सब आपके इंटरनेट के ही एग्ज़ाम्पल्स है। इसका कहीं का उपयोग किसके सहायता से होता है? इंटरनेट की सहायता से होता है। अगर इंटरनेट नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का आप उपयोग वगैरह, यूज़ वगैरह नहीं कर पाएँगे। फिर संचार की बात करें तो देखिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, तो दुनिया में किसी से भी तुरंत बातचीत करना या फिर मैसेज करना या फिर कहिए कि मैसेज भेजना वगैरह, ये काम आप किसकी सहायता से करते हैं? व्हाट्सएप की सहायता से और ईमेल की सहायता से करते हैं। और ये चलते कैसे हैं? ये चलेंगे आपके इंटरनेट से। ये आपके कुछ कहिए कि कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हो गई, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, फिर आपका वीडियो कॉल हो गया, जैसे ज़ूम हो गया, स्काइप हो गया या फिर कहिए कि फेस टाइम हो गया, पर बैठे कहिए कि परिवार से लाइव बात करना, आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उनसे बात कर सकते हैं, घरवालों से बात कर सकते हैं। ये किनकी सहायता से होता है? तो ये एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है? वीडियो कॉल के ज़ूम वगैरह, स्काइप वगैरह, ठीक है? आप फेस टाइम वगैरह, ठीक है? फेसबुक भी, कई सारे अब सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं। तो ये किनकी सहायता से चलते हैं भाई? इंटरनेट की सहायता से चलते हैं। फिर मनोरंजन की बात करें, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, जैसे ऑनलाइन फ़िल्में, गाने या फिर वीडियो देखना। फिर ऑनलाइन गेम हो गया, जैसे दूसरे खिलाड़ियों के साथ इंटरनेट पर गेम वगैरह खेलना, जैसे आपका अभी पबजी है, ठीक है? फ्री फायर है। तो इसमें क्या होता है, आप दूसरों से, जैसे लूडो भी आता है, लूडो में भी आपका ऑनलाइन आता है, तो लूडो में भी आप इंटरनेट से लूडो खेलते हैं, तो आप इधर रहते हैं, दूसरा पर्सन कोई जुड़ता है और उसके वजह से आप क्या करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं। ये सारे गेम आप खेलते हैं, किस पे खेलते हैं? तो इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं और इस ये सॉफ्टवेयर चलते कैसे हैं? तो इंटरनेट की सहायता से चलते हैं। अब चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सेवाएँ हो गई, जैसे आपका यूपीआई हो गया, भाई सभी बच्चे पेमेंट वगैरह, ऑलमोस्ट जितने पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन चलाते ही होंगे, ठीक है? यूपीआई हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग बैंकिंग हो गया, जैसे फ़ोन से पैसे का ट्रांसफ़र करना या फिर बिल वगैरह भरना, ये सारे काम आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से करते हैं, इंटरनेट की सहायता से करते हैं। फिर फूड डिलीवरी हो गया, जैसे कोई भी चीज़ आपको मँगाना है, स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, घर बैठे क्या करते हैं, आप खाना वगैरह मँगवाते हैं, ठीक है? फिर सोशल मीडिया हो गया, जैसे आपका फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, अपनी तस्वीरों और अपडेट शेयर करना, दोस्तों से जुड़ना, ये सारे काम आपके एप्लीकेशंस होते हैं और वो चलते किसकी सहायता से हैं? इंटरनेट की सहायता से है। तो ये आपके इंटरनेट के कुछ मोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल्स हो गए। अब चलिए आगे थोड़ा-सा चलते हैं। इंटरनेट का थोड़ा-सा इतिहास देख लेते हैं कि इंटरनेट आखिर कब आया था? भाई इंटरनेट के बारे में आपने जान लिया कि क्या होता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? अब थोड़ा बहुत ये जान लीजिए कि आखिर इसका इतिहास क्या है? ये कब आया था, ठीक है? तो इंटरनेट देखिए, इंटरनेट का विकास एक लंबी प्रक्रिया थी, मतलब कि धीरे-धीरे करके उसका विकास होते होते गया, लेकिन इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, अर्थात इसकी जो शुरुआत थी मोटा-मोटी 1960 के दशक के आसपास हुई थी। मुख्य विकास के चरण, की माइलस्टोन्स यानी कि कई विकास के चरण हैं। देखिए पहला था आपका अर्पानेट 1969, पहला प्रैक्टिकल नेटवर्क। ये क्या था? पहला आपका प्रैक्टिकल नेटवर्क था जिसने 2 कंप्यूटरों के बीच पहला संदेश भेजा। क्या था? अर्पानेट 1969 में जो आया था, पहला प्रैक्टिकल नेटवर्क था जिसने 2 कंप्यूटरों के बीच पहला संदेश भेजा था, अर्थात कह सकते हैं 1969 के आसपास ये जो पहला आपका अर्पानेट था, जो पहला प्रैक्टिकल नेटवर्क था जिसने 2 कंप्यूटर के बीच में अपना पहला संदेश भेजा था। यहीं से आपके इंटरनेट की धीरे-धीरे क्या होने लगी? शुरुआत होने लगी, ठीक है? ये पहला आपका अर्पानेट है। फिर दूसरा देखेंगे तो टीसीपी यानी कि आईपी, ठीक है? आईपी प्रोटोकॉल 1983 में आया था। यह इंटरनेट की सामान्य भाषा बना। क्या बना? यह इंटरनेट की सामान्य भाषा बना, जिससे अलग-अलग नेटवर्क आपस में जुड़ सके। पहले वाले में देखा आपने, बस 2 नेटवर्क नॉर्मली जुड़े थे और इसमें जब आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आया 1983 में, तो यह इंटरनेट की सामान्य भाषा जैसे बन गया और जिससे क्या हो गए, अलग-अलग नेटवर्क आपस में जुड़ सकने लगे, अर्थात अलग-अलग जो नेटवर्क है आपस में जुड़ने लगे, तो ये थोड़ा-सा और इंटरनेट आपका विकसित हुआ। उसके बाद से जैसे ही आपका तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आया, का आविष्कार हुआ 1989 से लेकर के 1991 के बीच में। बर्नर्स-ली ने वेब पेज, लिंक और ब्राउज़र का आविष्कार किया। इससे इंटरनेट को आम लोगों के लिए आसान और दिलचस्प बना दिया और यहीं से आपका एक तरीके से 1990 के आसपास में मोटा-मोटी आपका इंटरनेट का सही तरीके से शुरुआत हुआ, जब आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़िंग वगैरह इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो यहीं से, अर्थात मोटा-मोटी आप कह सकते हैं 1989 से लेकर के 1991 के आसपास से आम तौर पर आम लोगों के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, एक तरीके से इंटरनेट आपका आया और इंटरनेट का उपयोग करना आसान हो गया, जैसे ही आपका डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और
वेब पेज और लिंक वगैरह और ब्राउज़र वगैरह आए, तब से आपका इंटरनेट सही से विकसित हो गया। आम लोगों के लिए इंटरनेट एक तरीके से आसान हो गया और आम लोग भी धीरे-धीरे इंटरनेट का उपयोग वगैरह करने लगे, ठीक है? फिर चलिए आगे चलते हैं, 1990 का दशक, ठीक है? इसी दशक में देखिए वही आपने तीसरा पॉइंट देखा, तो चौथा वही है कि इसी दशक में इंटरनेट ने घरों और दफ्तरों तक पहुँचना शुरू किया। याहू, गूगल और ईमेल जैसी चीज़ें लोकप्रिय हुई, एकदम कहिए कि फेमस होने लगी और यहीं से आपका इंटरनेट का एक तरीके से विस्तार होने लगा, लोग इंटरनेट का उपयोग करने लगे। संक्षेप में कहें तो देखिए तकनीकी रूप से इंटरनेट 1969 में आया ARPANET के साथ, ठीक है? आम जनता के लिए फॉर द जनरल पीपल यानी कि आम लोगों के लिए इंटरनेट 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद आम तौर पर मतलब इसका उपयोग होने लगा। इसके बाद से एक तरीके से इंटरनेट का विस्तार हुआ, ठीक है? तो आया तो था आपका 1969 के आसपास में 1970 मान लीजिए मोटा-मोटी ARPANET के साथ, लेकिन मेन जो इसका उपयोग होना स्टार्ट हुआ, मेन एक तरीके से इसका विस्तार हुआ, एक तरीके से इसका विकास हुआ, वो कब हुआ? 1990 के दशक के आसपास जब आपका डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आ गया, तो इसके बाद से लोगों तक भी इंटरनेट वगैरह पहुँचना स्टार्ट हुआ। लोग भी कहिए कि इंटरनेट का उपयोग करना शुरू कर दिए, ठीक है? ये समझ गए थोड़ा बहुत इतिहास था, इसको आपने देख लिया। अब चलिए चलते हैं इंटरनेट के उपयोग। भाई कोई भी चीज़ हो गया, उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होता होगा। आपके पास भी कोई सामान होगा, कोई भी सामग्री होगी, कोई भी मटेरियल्स होगा, कोई भी पदार्थ होगा, तो उसको आप वेस्ट तरीके से तो रखे नहीं होंगे, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। अब इंटरनेट का उपयोग आप कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि सभी बच्चे इसको समझते होंगे, सभी बच्चे इसको लिख भी लेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स वगैरह देख लीजिए कि कहाँ-कहाँ पे इंटरनेट का उपयोग होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन सर्च, कोई भी चीज़ आपको खोजना है, इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया। अब कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे आप गूगल में जाकर के वही जानकारी सर्च करते हैं, तो गूगल में क्या होगा, गूगल आपको लिख करके बताएगा, कुछ हो सकता है कि इमेज वगैरह वो आपको दे देगा। लेकिन अब वही चीज़ आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करते हैं, तो यूट्यूब में आपको वीडियोज़ फॉर्मेट में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ, विजुअल तरीके से आप चीज़ों को देखिए, आपने जो सर्च किया है कि हाँ, हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की ये पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर हमें इसका डेफिनिशन चाहिए, तो यूट्यूब पे देखेंगे तो वो वीडियो फॉर्म में भले ही उस वो टेक्स्ट ही होगा, लेकिन वो वीडियो फॉर्मेट में आपका खुलेगा। लेकिन वही गूगल पे जाएँगे तो गूगल आपको बस उसका डेफिनिशन एक तरीके से लिख करके बता देगा, ठीक है? तो सर्च यानी कि सूचनाओं को खोजना, जो भी चीज़, जो भी जानकारी आपको चाहिए, तो इंटरनेट का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इस इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जाकर के गूगल पे, क्रोम पे, यूट्यूब पे, जितने भी सर्च इंजन होते हैं, जहाँ-जहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के चीज़ों को खोजेंगे। तो ये क्या है, इंटरनेट की सहायता से ये आप काम करेंगे। फिर ईमेल भेजना हो गया, किसी को आपको जानकारी शेयर करना है, आपके पास कोई जानकारी है, आप उसको शेयर करना चाहते हैं या फिर दूसरे के पास कोई जानकारी है, वो आपसे शेयर करना चाहता है, तो ईमेल का कलिक उपयोग करेगा और ईमेल किसकी सहायता से चलता है? इंटरनेट की सहायता से चलता है। फिर सोशल मीडिया हो गया, वही जितने आपके सोशल मीडिया साइट्स हो गए, जितने आपके एप्लीकेशन हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी आपके हो गए, ठीक है? आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे आपके किसकी सहायता से चलते हैं? इंटरनेट की सहायता से चलते हैं और इसमें भी क्या करते हैं, आप अपने फ़ोटो को पोस्ट करते हैं, जानकारी को शेयर करते हैं, मैसेज करते हैं, ये सारे काम आपके करते हैं, तो इसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है इंटरनेट का। बिना इंटरनेट के ये चलेंगे नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, अभी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ये किसकी सहायता से देख रहे होंगे? आप इंटरनेट की सहायता से देख रहे होंगे। आपके करिए कि मोबाइल में इंटरनेट होगा ही होगा, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो इसके लिए कि इस ऑनलाइन करिए कि जो पढ़ाई है, वो इसका लाभ आप क्या हो जाएगा, आप प्राप्त नहीं कर पाएँगे अर्थात आप पढ़ नहीं पाएँगे। तो इसमें भी करिए कि ऑनलाइन पढ़ाई में भी इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आप देखेंगे तो हर जगह की बात करें, आपकी सारी चीज़ें क्या होती जा रही हैं, धीरे-धीरे डिजिटली होती जा रही हैं, अर्थात ऑनलाइन तरीके से ही होती जा रही हैं। सारी चीज़ें करिए कि एक तरीके से धीरे-धीरे ऑनलाइन पर ही निर्भर होती जा रही हैं। ऑफ़लाइन आपकी क्लासेज़ वगैरह सारी चीज़ें एक तरीके से हटती जा रही है। ऐसा करिए कि उस पे लोग ज़्यादा फ़ोकस भी और बच्चे भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं करें, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं, भाई घर बैठे जब काम चल जा रहा है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और फिज़िकली बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा मेहनत ना करना पड़े। अब भाई कोचिंग करना है तो जाना है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर साइकिल उठा कर के जाएँगे। यहाँ घर बैठे पढ़ लेंगे, कम फीस में पढ़ लेंगे। तो इससे क्या करते हैं, ऑनलाइन वो करिए कि ऑनलाइन लर्निंग पे ज़्यादातर एक तरीके से डिपेंड रहते हैं। तो ये किसकी सहायता से होता है भाई? इंटरनेट की सहायता से होता है। वीडियो स्ट्रीमिंग करना हो गया, कहीं कहीं भी आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे या फिर किसी से बात भी कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के जितने काम ट्रांज़ैक्शन, लेन-देन वगैरह, यूपीआई ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर, ये सारे क्या करते हैं, आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। मैप्स और नेविगेशन, आप मैप्स वगैरह देखते हैं या फिर नेविगेशन वगैरह करते हैं। ये सारे किसकी सहायता से होते हैं? आपके इंटरनेट की सहायता से होते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे
कार से जा रहे हैं तो उसमें आप अपना जैसे आपको रास्ता नहीं मालूम है, तो आप गूगल मैप में जाएँगे, मैप्स वगैरह को खोल लेंगे कि हाँ, यहाँ-यहाँ ये रास्ता है, वैसे हमें जाना है, ठीक है? तो मैप का उपयोग करते हैं। फिर ऑनलाइन गेमिंग के लिए आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। क्लाउड स्टोरेज, कोई चीज़ आपको स्टोर करनी है इंटरनेट पे, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, उसमें आप चीज़ों को रखना चाहते हैं, इंटरनेट पे चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट का उपयोग करेंगे। फ्री में आपको गूगल गूगल ड्राइव में 15 जीबी तक मिलता है। 15 जीबी तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वो आपका लाइफ टाइम स्टोर रहेगा। एक बार आपने स्टोर कर दिया, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, वो इसमें स्टोर रहेगा। भले आपका मोबाइल कहीं फूट जाए, कहीं गुम हो जाए, कोई चुरा ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे फ़ोन में जैसे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड का लेके लॉगिन करेंगे, तो ये आपको जो डेटा आपने सेव किया था, ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो डेटा आपका वीडियो फ़ॉर्म में हो, चाहे इमेज फ़ॉर्म में हो, कुछ भी कोई भी डेटा हो, वो आपको देखने को मिल जाएगा, कभी भी आपका डिलीट नहीं होता है। तो इंटरनेट के उपयोग, इसके अलावा भी आप जितने उपयोग जितना भी आप भाई इंटरनेट का उपयोग तो आप हर तरीके से करते हैं, हर एक फ़ील्ड में करते हैं, तो ये पूरा फ़ील्ड आपका हो गया। अब इसमें जितने भी आपके अंदर आपके पास जानकारी होगी कि हम यहाँ इंटरनेट का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप में, फ़ेसबुक में, ट्विटर में, हर एक चीज़ में, वो हर एक चीज़ को ऑफ़िशियली मेंशन कर सकते हैं। वो हर एक चीज़ आपके इसी में आ जाएँगे, सर्च इंजन में आ जाएँगे, ईमेलिंग में आ जाएँगे और सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो आप जितना चाहें इंटरनेट का उपयोग अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप जितना चाहें उतना मेंशन कर सकते हैं। ये मोटा-मोटी मैंने आपको 10 पॉइंट्स बता दिया और इसी में आपकी सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर देख लिया हमने। अब विशेषता, देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, जब भी विशेषताएँ पूछी जाती है, तो बच्चे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि विशेषता का मतलब क्या हो गया? भाई मैं आपसे कहूँ आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, क्या विशेषता है? तो आप बताएँगे कि हम कहिए कि 1 मिनट में कहिए कि एक तरीके से 1 मिनट में कहिए कि 100 मीटर दौड़ सकते हैं, 1 मिनट में हम 50 मीटर दौड़ सकते हैं। मतलब आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटी है। तो इंटरनेट की क्या विशेषता है, इंटरनेट के अंदर क्या-क्या क्वालिटी है, इंटरनेट के अंदर क्या-क्या खूबी है, क्या-क्या वो कर सकता है, कैसे-कैसे कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए, ठीक है? तो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। इंटरनेट की पहली खूबी क्या है कि दुनिया भर के कंप्यूटरों को और उसके नेटवर्क को क्या करता है, कंप्यूटर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये इसकी पहली खूबी हो गई। फिर देखिए सूचना की विशाल उपलब्धता, इंटरनेट की एक खूबी है कि किसी भी विषय पर असीमित जानकारी का सोर्स है अर्थात स्रोत है। ये हर एक प्रकार की जानकारी को क्या करता है, अपने पास रखता है और जब भी आप सर्च करते हैं, उस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जानकारी क्या कर देता है, आपको देता है। ये भी एक खूबी है, जैसे मान लीजिए कोई आपके क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, कोई होनहार बच्चा हो गया, तो उसके पास हो सकता है कि कई प्रकार की जानकारी हो। जब भी किसी बच्चे को कोई जानकारी जैसे मैथ का कोई सवाल हो गया, फँस गया, ठीक है? आप उसके पास जाएँगे कि भाई थोड़ा-सा बता दो। किसी का फिज़िक्स का कोई सवाल फँस गया तो आप क्या करेंगे? उसके पास जाएँगे कि भाई थोड़ा-सा बता दो, क्योंकि उसके पास क्या है, बहुत सारी जानकारी है। इसी प्रकार से तो भाई वो तो उसको एक खूबी है ना, कि वो उसकी विशेषता है, एक खूबी है कि हाँ, उसने अच्छे से पढ़ाई की है और उसके पास बहुत सारी जानकारी है। आपको कोई जानकारी चाहिए, नहीं आता है, तो आप उससे जाकर के पूछेंगे। इसी प्रकार से इंटरनेट की क्या खूबी है, तो सूचना की विशाल उपलब्धता। इंटरनेट के पास क्या है, अर्थात कहिए कि इसके पास सूचना की विशाल उपलब्धता है, अनलिमिटेड कहिए कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, इससे पूछेंगे तो ये आपको बता देगा, ठीक है? फिर लचीलापन, यानी कि कई उपकरणों से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे आपका इंटरनेट हो गया, तो ये लचीलापन होता है, इसको हम मोबाइल से भी कहिए कि इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी, कई सारे जितने भी आपका टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, जितने भी उपकरण हैं, सभी से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ होगी आपके पास, अब उस चीज़ को मान लीजिए कि एक ही चीज़ से हम कहिए कि उसको उपयोग कर सकते हैं, उसमें उसका कहिए कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है सॉरी इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की एक विशेषता है कि इसका जो एक एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंतर्गत है, ये लचीलापन है, इसका उपयोग हम कई सारे उपकरण जितने भी इससे संबंधित उपकरण आते हैं, उन सब से क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कई उपकरणों से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल में भी हम इंटरनेट चला सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में भी हम इंटरनेट चला सकते हैं। लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में भी हम इंटरनेट चला सकते हैं। बस उसमें कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है कि हाँ, कंप्यूटर में हो गया, तो वाई-फाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? या फिर और किसी दूसरे मेथड से कनेक्ट करेंगे। आपका कहिए कि मोबाइल हो गया, तो मोबाइल में हम सिम लगा करके कहिए कि नेटवर्क लाते हैं, जैसे जो भी आपका जियो का सिम हो या फिर एयरटेल का हो या फिर कहिए कि वोडाफ़ोन का हो, जो भी सिम होगा, उसका हम सिम लगाएँगे, फिर हमें नेटवर्क मिलेगा, फिर हम इंटरनेट का एक तरीके से उसमें लाभ कहिए कि प्राप्त कर पाएँगे, इंटरनेट का उपयोग कर पाएँगे। तो हर एक डिवाइस में कहिए कि जो इंटरनेट होता है वो लाने का तरीका एक तरीके से अलग-अलग होता है, ठीक है? हर एक डिवाइस में आ तो सकता है लेकिन लाने का तरीका किसी में सिम लगा करके, किसी में वाई-फाई की तकनीक से हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि कई प्रकार के उपकरणों से कई उपकरणों से एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, ठीक है? मापनीयता यानी कि स्केलेबिलिटी, ठीक है? बिना रुकावट नए यूज़र्स और डिवाइस को जोड़ता है, मतलब इसमें ये नहीं है कि हाँ, आप आएँगे जुड़ने तो रुकावट कोई पैदा होगी, नहीं। आप तुरंत जुड़ करके इसका उपयोग वगैरह नए यूज़र्स हों, चाहे पुराने यूज़र्स हों, आप इसका उपयोग वगैरह इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए
बहुमुखी प्रयोग यानी कि वर्सेटाइलिटी संचार, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार सभी के लिए उपयोगी है। कोई ऐसा इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो इंटरनेट किसके लिए है? भाई केवल संचार के लिए है कि भाई आप कहिए कि केवल संदेश को भेज सकते हैं, ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। आप इंटरनेट संचार का उपयोग कीजिए या फिर मनोरंजन से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित या फिर व्यापार के लिए हर एक फ़ील्ड में क्या है इंटरनेट का उपयोग है, इंटरनेट की विशेषता है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई आपके पास चीज़ हो गया तो उसका आप एक फ़ील्ड में उपयोग कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये जो मेरे पास सामग्री है, हम इसका बस इसी के फ़ील्ड में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट हो गया, इसके पास ये खूबी है कि आप इसका उपयोग हर एक फ़ील्ड में कर सकते हैं। संचार में करना है, तो संचार में भी आपका इंटरनेट का उपयोग होता है। आप ईमेल भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं। मनोरंजन में आपको कुछ देखना है, इससे कहिए कि एक तरीके से खुशी प्राप्त करनी है, मनोरंजन आपको करना है, तब भी आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा में भी, व्यापार में भी, हर एक फ़ील्ड में आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेट की क्या है खूबी है कि हाँ, हर एक फ़ील्ड में इसका उपयोग वगैरह होता है, ठीक है? फिर चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अंतरक्रियाशीलता यानी कि यूज़र्स के बीच दो तरफ़ा संचार और सहभागिता। एक तो होता है चलिए आप संचार कर रहे हैं और एक होता है चलिए आप संचार कर रहे हैं दूसरे से, वो भी आपके साथ संचार कर सकता है अर्थात यूज़र्स के बीच दो तरफ़ा संचार का करिए कि एक तरीके से सहभागिता इसमें होती है। जैसे आप ईमेल से किसी को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं, तो भाई दूसरा पर्सन भी तो आपको भेज सकता है। ये सारे काम आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। अब इंटरनेट पे जब जो जो भी काम आप करते हैं, संचार संचार करते हैं, किसी के साथ जानकारी शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप ही शेयर कर सकते हैं, दूसरा पर्सन भी आपके साथ शेयर कर सकता है, जानकारी को आपसे लेन-देन कर सकता है, ठीक है? फिर देखिए विकेंद्रीकरण यानी कि कोई एक केंद्र नियंत्रण नहीं है, कई सर्वरों पर नियंत्रण है। जैसे आपका हर एक फ़ील्ड हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, यूट्यूब का हो गया, हर एक चीज़ हो गया, सबका अलग-अलग क्या होता है, सर्वर होता है। सब अलग-अलग सर्वर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई एक फिक्स नहीं है कि हाँ, इसका कंट्रोल इस पे है, ये खराब हो गया तो पूरी चीज़ें जैसे मान लीजिए कि आपका यूट्यूब हो गया, अब यूट्यूब में कोई सर्वर डाउन होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा, फेसबुक भी नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। सबका अलग-अलग क्या है नियंत्रण है, सबका अलग-अलग सर्वर है। अगर एक कोई दिक्कत कभी-कभी आती भी है थोड़ी बहुत समस्या, तो दूसरा आपका चलता रहेगा, दूसरे वाले में कोई समस्या नहीं आएगी। गति और दक्षता स्पीड एंड एफिशिएंसी यानी कि डेटा तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, आपको जो भी सूचना चाहिए या फिर कहिए कि आपकी इसकी जो भी एक तरीके से एफिशिएंसी होती है, वो एक तरीके से सटीक होती है और डेटा को तेज़ी से ट्रांसमिट करता है, तेज़ी से ट्रांसफर करता है। जैसे आपको कोई जानकारी लेकर के जानी है, आप बाइक पर लेकर के जा रहे हैं मामा के घर, ठीक है? तो आप क्या करेगा उसके लिए समय लगेगा, हो सकता है कि 1 घंटे का रास्ता हो तो 1 घंटा लग जाएगा। वही आप मोबाइल फ़ोन से या फिर इंटरनेट के ज़रिए आप उनको सूचित कर देंगे, तो ये आपका तुरंत काम हो जाएगा। तो गति के साथ डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, भेजता है। सुलभता होता है, दिन के 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, इंटरनेट पे आप काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट थक गया है कि भाई इंटरनेट कहेगा कि नहीं, अब हम काम नहीं कर पाएँगे, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब रहने दीजिए। दिन के 24 घंटे अर्थात हमेशा क्या होता है, आपका इंटरनेट उपलब्ध रहता है। जब भी आपको कोई जानकारी चाहिए, तुरंत इंटरनेट पे जाइए। ये नहीं कहेगा कि नहीं, हम बिज़ी हो गए हैं या फिर कहिए कि अभी हम सो रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी हम थक गए हैं। इंटरनेट हमेशा आपका काम करता है। गतिशील प्रकृति यानी कि लगातार विकसित हो रहा है, नई तकनीकें जुड़ती रहती हैं। अब इंटरनेट की बात करें तो कई नई तकनीकें आती रहती हैं, लगातार कहिए कि एक तरीके से विकसित होते रह रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा, पहले आपका 2G चलता था, फिर आपका क्या आया 3G आया, फिर आपका उसके बाद से 4G आ गया, अब आपका 5G आ गया। तो नई-नई तकनीकें इसमें आती रह रही हैं, इसकी स्पीड बढ़ रही है और भी नई-नई तकनीकें क्या होती रहती हैं, ऐड होती रहती है। तो लगातार विकसित हो रहा है और नई तकनीकें इसमें क्या होती रहती हैं, जुड़ती रहती है, ठीक है? तो ये आपने देख लिया इंटरनेट की कुछ क्वालिटीज़ को, कुछ फीचर्स को, कुछ विशेषताओं को, ठीक है? अब चलते हैं उसके बाद से इंटरनेट के लाभ या फिर फ़ायदे। भाई इंटरनेट का आप उपयोग करते हैं तो इसके क्या-क्या लाभ है, क्या-क्या लाभ आप प्राप्त करते हैं, क्या-क्या लाभ इससे आपको मिलता है? तो किसी भी विषय की जानकारी सेकंडों में मिल जाती है। भाई इंटरनेट पे आपको क्या होगा, एक इसका लाभ ये है कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो इंटरनेट पर क्या हो जाएगा, तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? मुझे कोई जानकारी चाहिए, मैं जाऊँगा ज कई सारे सर्च इंजन वगैरह हैं या फिर कहिए यूट्यूब है, आपका गूगल है, तो उसपे जाऊँगा मैं क्या करूँगा, जैसे अगर वीडियो फॉर्मेट में किसी चीज़ को देखना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, चीज़ों को सर्च करूँगा, मुझे तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो क्या होता है देखिए, विश्वव्यापी सूचना का भंडार, अनलिमिटेड ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कहिए कि काफ़ी ज़्यादा इसके पास सूचनाओं का भंडार है, किसी भी विषय की जानकारी सेकंडों में मिल जाती है इंटरनेट पर। फिर तत्काल संचार, यानी कि दुनिया में किसी भी से भी वीडियो कॉल, मैसेज या फिर ईमेल वगैरह तुरंत कहिए कि जुड़ सकते हैं, तुरंत कहिए कि एक तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका कहिए कि काफ़ी बड़ा एक तरीके से लाभ है कि हाँ, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई जानकारी भेजना है, तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी तुरंत कहिए कि वीडियो कॉल, मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू तुरंत जुड़ सकते हैं, जानकारी को शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, घर बैठे कोर्स, लाइव क्लासेस और डिजिटल जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? यूट्यूब के थ्रू ही कर रहे हैं, तो घर बैठे आप पढ़ाई को कर रहे हैं, तो ये भी इसका काफ़ी बड़ा लाभ है कि हाँ, आपको फिज़िकल तरीके से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप घर बैठे शिक्षा को प्राप्त कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद से देखिए
मनोरंजन का विशाल सोर्स यानी कि स्रोत, ठीक है? यानी कि वास्ट एंटरटेनमेंट सोर्स जैसे आप फिलहाल में देखे होंगे 10-15 साल पहले चले जाइए तो लोग क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अब जब से आपका मोबाइल आ गया है तो आप मनोरंजन की बात करें तो बच्चे पबजी खेलते हैं, अपने मतलब खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए अपना कहिए कि मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सहायता से ही सारे गेम वगैरह खेलते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनना, गाना सुनना, ठीक है? गेम्स वगैरह खेलना, वीडियोज़ वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो इसी से क्या होता है आपका मनोरंजन भी हो जाता है। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदना है, तो आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप ऑनलाइन तरीके से अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, शॉप्सी हो गया, बहुत सारे आपके कहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स की वेबसाइट आती है, वहाँ से जाकर के आप चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान आपको चाहिए, आप ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। इंटरनेट का इस तरीके से ये भी आपका एक तरीके से काफ़ी बड़ा लाभ है कि हाँ, घर बैठे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। रोज़गार के अवसर, बहुत सारे रोज़गार के अवसर जैसे नौकरियाँ खोजना, रिज़्यूमे भेजना और करिए करियर का संसाधन करना, ये सारे क्या होता है, जैसे नौकरी कोई खोजना है तो आप इंटरनेट पे देखा होगा आपने, वर्तमान में जितनी सारी कंपनी आ रही हैं, वो ऑनलाइन तरीके से ही आपका क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, ऑनलाइन तरीके से ही आपकी जॉइनिंग हो जा रही है। तो इंटरनेट पर नौकरियाँ खोजने में भी कहिए कि आसानी हो गई है कि हाँ, आप जहाँ भी जैसे कोई कंपनी हो गया, उसकी वेबसाइट हो गई, वहाँ पे भी वो कहिए कि पोस्ट करते रहते हैं, चाहे वो कहिए कि आपका ट्विटर पे हो, चाहे उनका जो भी हैंडल हो, वहाँ पे चीज़ों को पोस्ट करते रहेंगे। तो आप इंटरनेट की सहायता से घर बैठे नौकरी को भी खोज सकते हैं, ये भी इसका काफ़ी बड़ा लाभ है। हाँ, आप घर बैठे हैं और ऑनलाइन तरीके से किसी टाटा कंपनी के द्वारा पोस्ट हुआ कि हाँ, यहाँ पे इतनी वैकेंसी निकली है। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, किसी से पूछना भी नहीं पड़ा। आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल गई कि हाँ, ये पोस्ट निकली है, इसमें कहिए कि डिप्लोमा का क्वालिफ़िकेशन है, जो भी डिप्लोमा पास आउट बच्चे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको घर बैठे क्या हो गया, जॉब के बारे में जानकारी मिल गई। तो इससे क्या होगा, रोज़गार के अवसर भी आपको मिलते रहते हैं। तो इसमें भी कहिए कि इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा कहिए कि योगदान है। फिर दूरस्थ कार्य यानी कि रिमोट वर्क, घर या कहीं से ऑफ़िस का काम करने की सुविधा यानी कि घर या फिर कहीं से भी ऑफ़िस का काम करने की सुविधा। जैसे अभी आप देखेंगे कई सारी जो टाटा, टीसीएस या फिर कई सारी जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे आपका कई सारे कोर्स वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन तरीके से मतलब आप सीखे हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको कंपनी में जाकर के ही जॉब करना है। आप वर्क फ्रॉम होम अर्थात घर से भी काम को कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम क्या हैं, इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से होते हैं, तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी ठीक-ठाक मिलेगी, जैसे जितनी कंपनी में मिलती है, तो कंपनी से थोड़ी-सी कम अगर आप वर्क फ्रॉम होम वाला चूज़ करते हैं, थोड़ी-सी कम मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आप घर बैठे भी कंपनी का काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अर्थात दूरस्थ कार्य, आप कहीं भी कोई कंपनी आपकी हो गई, वहाँ पे आपकी जॉइनिंग हो गई। अगर ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे वर्क होता है, तो आप घर बैठे भी इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपका इंटरनेट है तब। अगर आपका इंटरनेट होता ही नहीं या इंटरनेट है ही नहीं, तब इस केस में भाई आपको कंपनी में जाकर के ही काम करना पड़ता। लेकिन जब से इंटरनेट आया है, तो आप घर बैठे भी वर्क फ्रॉम होम अर्थात करिए कि घर बैठे भी आप अपना किसी भी कंपनी का काम कर सकते हैं, वहाँ पे जॉइनिंग हो गई है, उसका काम आप घर बैठे कर सकते हैं। तो इसमें भी इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा लाभ है कि चलिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, सारे काम को कर ले रहे हैं, कंपनी का काम कर रहे हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। सामाजिक नेटवर्किंग यानी कि पुराने और नए कहिए कि दोस्तों या फिर समुदायों से जुड़ना, जो आपके पुराने दोस्त हो गए, दूर-दराज दोस्त हो गए, बहुत दूर रहते हैं, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से जुड़ सकते हैं। उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे अपना लगाव वगैरह बनाए रख सकते हैं। जैसे बहुत दूर-दूर लोग होते हैं, अब मान लीजिए कि वो हमेशा आस-पास जा नहीं सकते, कहिए कि मिल नहीं सकते, तो इंटरनेट के ज़रिए क्या होते हैं, आपस में मिलते रहते हैं अर्थात कहिए कि बातचीत करते रहते हैं। सरकारी और बैंकिंग सेवाएँ बिना कहिए कि लाइन लगाए बिल भरना, बैंकिंग का काम हो गया या फिर आवेदन करना। जैसे पहले क्या होता था कि अब इंटरनेट नहीं है तो आप फिजिकल तरीके से जाएँगे, लाइन लगाएँगे, एक-एक का फॉर्म वहाँ पे फिल अप होगा फिजिकल तरीके से, ठीक है? अब जैसे आपका इंटरनेट वगैरह आए हैं तो ये सारी सेवाएँ सरकारी और बैंकिंग की सेवाएँ हो गई हैं। जैसे आपको कहिए कि बिल जमा करना है तो पहले आप फिजिकल तरीके से जाकर के आपको बिजली का बिल ही जमा करना है, लाइन में लगे रहते थे। अब क्या होगा, आप इंटरनेट के ज़रिए कुछ नहीं करना है, आप फ़ोन पे, गूगल पे में जाइए, वहाँ पे बिल का ऑप्शन आता है, तुरंत आप अपना जो मीटर का अकाउंट नंबर है, उसको वहाँ पे फिल अप कीजिए, तुरंत आपका बिल दिखा देगा कि हाँ, इतना बिल आपका आया है। आपको पता करने भी नहीं जाना है, इतना बिल आपका आया है और उसको क्या कर देना है, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर देना है। तो ये क्या है, इंटरनेट का ही लाभ है। अगर इंटरनेट नहीं होता है, तो ये सारे काम आपके नहीं होते, आपको फिजिकल तरीके से जाना पड़ता। फिर नवाचार और अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक, डॉक्टर और छात्र शोध व आविष्कार कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से क्या होता है, बड़े-बड़े देखिए आप वैज्ञानिक वगैरह हो गए, वो इंटरनेट के उपयोग से कई सारे करिए कि खोज को करते हैं, कई सारी चीज़ों को सीखते हैं। डॉक्टरी की बात करें, जितनी आपकी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ये क्या होता है, इंटरनेट की सहायता से बहुत सारी जानकारी वगैरह मतलब एकत्रित की जाती है, जानकारी को एकत्रित की जाती है
और इंटरनेट की सहायता से ही कई सारे काम वगैरह किया जाता है कि हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे होगा? उनके पास भी कोई जानकारी नहीं रहती है, तो क्या करते हैं इंटरनेट की सहायता से ही वो जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो वैज्ञानिक हो गया या फिर डॉक्टर और छात्र शोध वगैरह हो गया, वो आविष्कार कर सकते हैं। मतलब कई प्रकार के कामों के लिए क्या होता है इंटरनेट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नई-नई चीज़ों को बनाना हो, नई-नई चीज़ों का आविष्कार करना हो, उसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं, इंटरनेट के नुकसान या फिर हानि। आपने इंटरनेट के लाभ को तो देख लिया कि भाई ये लाभ है। अब जिसके कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, उसके कुछ ना कुछ हानियाँ होती हैं। अब क्या-क्या हानि है? इंटरनेट से क्या-क्या आपको नुकसान हो सकता है? क्या-क्या हानि हो सकती है? तो पहला है कि जो भी आपका सिस्टम हो गया वो हैक हो सकता है, उसमें वायरस वगैरह आ सकते हैं, ऑनलाइन आपकी धोखाधड़ी हो सकती है, खतरा हो सकता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा इंटरनेट के ये तो आपका एक तो नॉर्मल आपका चलिए मोबाइल सिस्टम हो गया, उसमें भी ये सारे काम होते हैं। एक आपका हो गया आपके पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट वाली चीज़ें क्या होती हैं जब आपके नेटवर्क की बात जहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे हैकिंग वाले मामले करिए कि ज़्यादा आ जाते हैं। हैकिंग हो गया या फिर वायरस वाली चीज़ें ज़्यादा आपके आते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो मैलवेयर के काफ़ी सारे तरीके अटैक वगैरह होते हैं, जिसके लिए आपको एंटीवायरस का उपयोग वगैरह करना होता है, ठीक है? ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा वगैरह हो गया, तो ये क्या होता है जैसे आप यूपीआई चला रहे हैं, पेमेंट वाली चीज़ें को चला रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, इंटरनेट की सहायता से चलाते हैं। अब इसमें धोखाधड़ी का भी खतरा होता है, कई बार ओटीपी आता है कि हाँ, आपका ओटीपी एक आपका फ़ोन पे करिए कि लॉग आउट हो गया है, ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए। बहुत तरीके से, कई तरीके से आपका इंटरनेट के ज़रिए क्या होता है, धोखाधड़ी का मामला आपका या फिर हैकिंग या फिर वायरस का मामला आपको देखने को मिलता है। गोपनीयता का हनन, प्राइवेसी इन्वेजन आपका क्या होता है व्यक्तिगत जो आपका पर्सनल डेटा होता है, उसका दुरुपयोग और करिए कि उसकी निगरानी कोई और कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। जैसे आपका इंटरनेट पे कोई फ़ोटो ही हो गया, अब उस फ़ोटो का एआई के ज़रिए कोई गलत तरीके से फ़ोटो बना दे या फिर आपका कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, उसका वो उसको एक तरीके से ले ले और गलत जगह उपयोग करे, ठीक है? एक तरीके से इसमें क्या होता है, इसका एक नुकसान ये है कि हाँ, आपका जो पर्सनल डेटा है, डिटेल्स वगैरह है, उसका करिए कि एक तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। फिर गलत सूचना का प्रसार, तीसरा क्या है आपका गलत सूचना का प्रसार। इसमें क्या होता है कि कोई भी फेक न्यूज़ और अफ़वाहें तेज़ी से फैलती हैं। इंटरनेट पे आपने देखा होगा रील्स वगैरह में यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी एक फेक न्यूज़ किसी ने बना दिया, अब वो लगातार कोई वेरीफ़ाई तो जल्दी करता नहीं है, लगातार उसी को शेयर करते रहते हैं, उसी को सर्कुलेट करते रहते हैं, सभी तक वो पहुँच जाता है, हालाँकि वो न्यूज़ फेक है, ठीक है? जैसे करिए कि कई सारे मुद्दों पे आपने देखा होगा कोई न्यूज़ सर्कुलेट हुई, अब कोई देखता नहीं है, बस एक ने किसी ने बना दिया, अब दूसरा क्या करेगा, उसको बिना वेरीफ़ाई किए हुए उसको सर्कुलेट करेगा, उसको इधर-उधर भेजेगा, तो फेक न्यूज़ और अफ़वाहें तेज़ी से फैलती है इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है? साइबर बुलिंग यानी कि ऑनलाइन उत्पीड़न और मानसिक प्रभाव करिए कि काफ़ी ज़्यादा जैसे आप किसी को एक तरीके से ऑनलाइन तरीके से धमकाते हैं, ठीक है? ऑनलाइन तरीके से उसको ब्लैकमेल करते हैं, ये भी सब काम आप इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। इसका भी एक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेट का नुकसान है इसमें कि हाँ, लोगों को आप धमकाते हैं, उनसे करिए कि एक तरीके से फ्रॉड करते हैं। फिर सामाजिक अलगाव, भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वास्तविक दुनिया के रिश्तों में कमी, आपका जो भी फिज़िकल रिलेशन हो गया कि हाँ, जैसे आपका पड़ोसी हो गया, मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि पहले आप क्या करते थे इंटरनेट नहीं था, तो आप क्या करते थे उससे जाते थे, मिलते थे, उसके घर पे रहते थे। अब इंटरनेट आ गया है तो आप क्या करते हैं, आपस में मतलब इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे या फिर जो भी आपका करिए कि जहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, उससे बात करते हैं। जो भी आपको जैसे छोटे-मोटे पहले काम होते थे, तो आप फिज़िकली मिलते थे, वो काम आपको उसका काम का आप उस काम को आप निपटाते थे साथ मिल कर के। अब वो जो भी काम हो गया तो पहले आप फ़ोन पे बात करेंगे कि हाँ, चला जाए, किया जाए कि नहीं किया जाए, कि हो जाएगा ऐसे। मतलब करिए कि डिजिटल तरीके से ही आप काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज में दूरी बनी रहती है, समाज से आप करिए कि एक तरीके से दूर होते जाते हैं। समाज से करिए कि आपका अलगाव बना रहता है, ठीक है? फिर उसके बाद से चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समय की बर्बादी। देखिए कई सारे जैसे गेम खेलना हो गया, अब चलिए गेम मनोरंजन के लिए आपने थोड़ा बहुत खेल लिया लेकिन आप करिए उसी पे लगे रह गए, तो इससे क्या होगा आपका समय बर्बाद होगा बिना उद्देश्य स्क्रॉलिंग और करिए कि अद ए आदतन उपयोग वगैरह करना मतलब जैसे आपकी आदत हो गई कि हाँ भाई हमें गेम खेलना है, 1 घंटे खेलना, पता चलेगा आप 3-3 घंटे, 4-4 घंटे गेम खेलने लगे या फिर बिना उद्देश्य के स्क्रॉलिंग करने लगे, रील्स देखने लगे, कोई काम करने लगे बिना काम के, ठीक है? मतलब तो ये इससे क्या होगा भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम आपका क्या होगा पूरा खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए गलत तरीके की सामग्री वगैरह, हानिकारक और गलत तरीके की सामग्री वगैरह देखना, तो इससे बच्चों और युवाओं पर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा करिए कि एक तरीके से करिए कि दुष्प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ, आँखों पर करिए कि दबाव यानी कि करिए कि आँखों में जलन या फिर आँखों में दर्द वगैरह होना, खराब करिए कि पोस्चर वगैरह होना और नींद की कमी वगैरह आना। ये क्या होता है जब भी आप इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो इंटरनेट की इसकी सहायता से आप मोबाइल में, कंप्यूटर में ही इसका उपयोग वगैरह करेंगे, तो इससे क्या होगा आपकी आँखें खराब हो सकती हैं, आपकी आँखों में दर्द हो सकता है, खराब पोस्चर हो सकता है और भी कई सारी जैसे आपके करिए कि उठने में, बैठने में, रीढ़ की हड्डी में समस्या, ठीक है? कई सारी समस्या करिए कि स्वास्थ्य की कई सारी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, ऑनलाइन स्कैम
और फ़िशिंग वाले हमले कहिए कि आपका इंटरनेट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपका वित्तीय धोखाधड़ी, आपको कहिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। आपको कुछ मनी का अमाउंट का भी नुकसान, आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। कहिए कि अमाउंट के नुकसान का, पैसों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि सचेत रहिए जब भी आप काम करेंगे ऑनलाइन तरीके से कुछ भी, या फिर जो भी आपके पास गलत तरीके से कोई लिंक आता है, जैसे कई बार मैंने भी देखा है कि बच्चों के पास लिंक आता है कि हाँ, 26 जनवरी आ गई है, क्या कीजिए आप सभी लोग, एक लिंक भेजा गया है, फ्री में रिचार्ज कर लीजिए, या फिर ऐसे कहेंगे कि हाँ, अंबानी फैमिली के बर्थडे के यानी कि जन्मदिन के शुभ अवसर पे कहिए कि आपको 1 महीने का रिचार्ज फ्री दिया जा रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके उसमें क्या होगा, आपके डिटेल्स वगैरह भरवाए जाएँगे। फिर कहा जाए कि हाँ, जैसे आप 10 लोगों को शेयर करेंगे, तो आपको फ्री में रिचार्ज मिल जाएगा। अब मिले या फिर ना मिले, आप 10 लोगों को डेटा शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही पूरा विस्तार हो जाता है, और जो भी उसमें डेटा आप नाम, मोबाइल नंबर फिल अप करते हैं, वो डेटा आपका किसी और के पास चला जाता है, ठीक है? और बाद में कभी-कभी कॉल आता है, आपने देखा होगा, तो बच्चे कहते हैं कि यार हमने नंबर तो यहाँ दिया नहीं था, यहाँ से कैसे कॉल हो गया? तो वहाँ से जो भी आप फॉर्म में चीज़ों को फिल अप करते हैं उसमें, वो कोई सिक्योर थोड़ी है कि वो कोई ऑफ़िशियल वेबसाइट थोड़ी है कि हाँ, यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपना डेटा दे रहे हैं, वहीं से आपका डेटा इधर-उधर जाता है, ठीक है? तो ये सब काम आपको नहीं करने होते। बच्चे कई बार देखा है, मेरे पास भी बच्चे शेयर करते हैं कि हाँ, ये चीज़ आया है, इसके शुभ अवसर पे 1 महीने का रिचार्ज फ्री मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करके नेम डिटेल्स फिल अप करके सारी चीज़ों को फिल अप करके रिचार्ज कीजिए, और पहले वो कहेगा कि हाँ, पहले आप 10 लोगों को शेयर कीजिए, जैसे 10 लोगों को शेयर करेंगे, तब आपका रिचार्ज, आप रिचार्ज के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। तो ये सब आपको काम नहीं करना है, इससे आपका वित्तीय धोखाधड़ी, पैसे का आपका करिए कि काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है? फिर बौद्धिक चोरी और कॉपीराइट उल्लंघन, यानी कि आसानी से सामग्री चोरी और पायरेसी की इसमें एक तरीके से समस्या होती है। जैसे आपका कोई यूट्यूब पे ही कंटेंट हो गया, तो आपका कोई कंटेंट हो गया, आपने इंटरनेट के ज़रिए करिए कि यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है, उसपे आप चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं। कोई दूसरा क्या करता है, आपकी चीज़ों को चुरा करके अपने करिए कि अपने उपयोग के लिए, अपना उपयोग करता है, अपने चैनल पे डालता है, या फिर जो भी करता है, ठीक है? इसी प्रकार से आपका कोई डेटा हो गया, कहने का मतलब है कि आपका कोई डेटा हो गया, वो डेटा को क्या करता है, चुरा करके अपने वेबसाइट पे, अपनी चीज़ों पे अपलोड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आसानी से सामग्री की चोरी वगैरह हो जाती है, पायरेसी वगैरह हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कई सारी मूवी वगैरह आती है, तो मूवी थिएटर में लगती हैं। कई सारे देखा होगा आपने, साइट से, टेलीग्राम पे या फिर अदर जगहों पे, वो एक तरीके से क्या होता है, पायरेसी के थ्रू क्या होता है, आपकी मूवी एक तरीके से आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है? उसका लिंक वगैरह आपको फ्री में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका डेटा वगैरह है, सामग्री वगैरह है, तो इंटरनेट के ज़रिए क्या होता है, आसानी से उसको चुराया जा सकता है, कहने का मतलब है, ठीक है? तो ये इंटरनेट के क्या थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ नुकसान वगैरह थे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।